बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक मैथ्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 की बुक से चैप्टर नंबर 1 फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के पास है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता क्या है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड I इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास वो नंबर जो कि x प्लस आई y की फॉर्म में हों जिसमें x और y रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हों और i जो है वो अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल हो, उनको हम कहेंगे कि वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसमें से x आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा और y आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा उन कम्प्लेक्स नंबर्स का। जिनकी कुछ कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है कि अगर आपके पास वैल्यू हो 3 + 4i एंड 2 - 5/7। अब ये 2 जो है ये x है, यहाँ पर 3x है, 4y है, यहाँ पर 2x है, -5/7y है और i एज इट इज़ आर कम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद है हमारे पास इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन के इमेजिनरी नंबर जिसको हम y कहेंगे वो क्या चीज़ है। हमारे पास पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि है x² + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास x² + 1 इज़ इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। ये +1 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, हम इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल्स टू -1। अब ये -1 है, स्क्वेयर ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, जिसमें से ये जो -1 है उसको हम कहेंगे सो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनमें से जो -1 है वो आपके पास रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करते क्योंकि वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये -1 है जो ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेंगे। वी देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर्स एंड डिनोटेड बाय आई, जिसको हम आयोटा कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड आई यानी कि आयोटा इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर्स। सो हमारे पास हम इसको ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर है जिसको हम डिनोट करेंगे आई यानी कि आयोटा से, क्योंकि आपके पास जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम कहेंगे आई, जिसको हम कहेंगे आयोटा। हम इसको यहाँ आई नहीं बोलेंगे, हम इसको नंबर सिस्टम में आयोटा कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड आई इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स और आयोटा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है 2i। अब ये 2 और i आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 एक रियल नंबर है जबकि i यानी कि आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन गया। नेक्स्ट फॉर्म है -3 आयोटा, नेक्स्ट फॉर्म है अंडर रूट 5 आयोटा। अब ये -3 रियल नंबर है और आयोटा आपके पास यहाँ पर एज इट इज़ है। ये अंडर रूट 5 रियल नंबर है, आयोटा -11/2 आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये सारी फॉर्म्स जो है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास है पावर्स ऑफ आयोटा, कि आपके पास आयोटा किस किस तरह हो तो हम उनको किस किस तरह लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आयोटा जो है वो इक्वल है अंडर रूट -1 के, ठीक है। तो जैसा कि अब हमें पता है कि आयोटा अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो अंडर रूट इस पर से ख़त्म हो जाएगा तो ये इक्वल है सिंपल -1 के। आयोटा अगर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट इस पर से ख़त्म हो जाएगा तो ये सिंपल बचेगा -1, ठीक है। उसके बाद है आयोटा क्यूब, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा, इसकी पार में भी 1 है तो ये 2 + 1 पार्स आपस में ऐड होकर 3 बन जाएंगी। आयोटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा -1 और आयोटा एज इट इज़ लिख लेंगे तो ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस आयोटा। उसके बाद अगर हमारे पास हो आयोटा 4 तो हम इसको 2 फॉर्म्स में स्प्लिट करेंगे, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है -1 और -1 लिखेंगे, -1 - 1 = 1। उसके बाद है आयोटा 13। अब इस तरह से आपने स्प्लिट करना है कि कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाए। सबसे पहले आएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 6 और खाली आयोटा, 6 × 2 = 12 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 12 और 1 13। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये है -1 की पावर 6 और आयोटा एज इट इज़
अब हम लोगों के पास -1 की पावर 6 भी है, वो भी इवन नंबर है, तो अगर आप इसकी फॉर्म को लिखते हैं तो वो आपके पास 1 ही बनता है। -1 की पावर 6 किस तरह बनता है ये नेक्स्ट पार्ट में भी बता दिया है, यहाँ पर मैं ऊपर समझा देती हूँ, ये नीचे भी है मेंशन है। आयोटा 6 जो है यानी कि -1 की पावर 6 जो है उसको आप किस तरह से स्प्लिट करेंगे, यही चीज़ है। आयोटा -1 पुट कर दें या आयोटा 6 लिखें, आयोटा स्क्वायर करें और उसकी पावर 3 और 3 2 6 हो गया। तो उसके बाद आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 का क्यूब आता है यहाँ पर -1, तो ये आ जाएगा 1 × आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। अब यहाँ पर ये -1 के साथ वैल्यू है, तो इसको -1 के साथ जब हम 6 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा। यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करके लिखेंगे -1 की पावर 6, यानी कि आपने -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर भी 1 आया, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा। उसके बाद है आयोटा की पावर 6, उसके बाद आयोटा की पावर ये -1 की पावर 6 से सॉल्व किया, ये आयोटा की पावर 6 से सॉल्व किया है, जिसके आपने यहाँ पर स्प्लिट करके लिखा 2 और 3। उसके बाद 3 2 6 होता है, तो -1 की पावर क्यूब जो कि हो जाएगा -1। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते होते हैं। नंबर 1, इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ हैं, कुछ एडिटिव के साथ, कुछ मल्टीप्लिकेटिव के साथ और कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ। नंबर 1 है, अगर आपके पास हो a + b आयोटा इज इक्वल्स टू c + d आयोटा, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले b आयोटा और d आयोटा को आप एक तरफ कर देंगे और a और c कांस्टेंट है उसको एक तरफ लिख देंगे। आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू b इज इक्वल्स टू d, और आयोटा आपके पास यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है a + b आयोटा प्लस ये प्लस के साइन के साथ है c इज इक्वल्स टू d आयोटा। अगेन आपने यहाँ पर a और c को कंबाइन कर देना है और b और d को कंबाइन कर देना है, a + c + b + d। उसके बाद है कांस्टेंट के साथ k, a + b आयोटा, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब k यहाँ पर इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा ka + kb आयोटा। उसके बाद है a + b आयोटा -c + d आयोटा। अब यहाँ पर आपने इस फॉर्म को किस तरह लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे आप a + b आयोटा, यहाँ मिड में अब आप यहाँ पर ऐड का साइन ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाएगा -c + d आयोटा। उसके बाद अब आपने इस माइनस के साइन का जो यहाँ लिखा है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ आप ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो ये प्लस का साइन है, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -c - d आयोटा। अब उसके बाद आपने a और c को एक तरफ कर लेना है, आयोटा वाले टर्म्स को एक तरफ, ये बन जाएगा a - c प्लस ये b आयोटा और d आयोटा, ये बन जाएगा b - d आयोटा बाहर कॉमन। उसके बाद अगर आपने इसी फॉर्म को सॉल्व करना है प्रोडक्ट के साथ, तो ये हो जाएगा a + b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c + d आयोटा। ये बन जाएगा, पहले आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद a को d आयोटा से और उसके बाद b आयोटा को c से और फिर b आयोटा को d आयोटा से। ये बन जाएगा ac + ADI + BC आयोटा + BD आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर से ये बन जाएगा AC - BD आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पर इक्वल होता है -1 के, तो ये उसकी वजह से ये BD के साथ जो साइन है वो माइनस का बन जाएगा और ये AD आयोटा और BC आयोटा को आप कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा AD - BC आयोटा। क्यों, क्योंकि आपके पास आयोटा -1 के साथ होता है, तो ये भी आपके पास एक साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और आयोटा आ जाएगा बाहर कॉमन। उसके बाद है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों के पास ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की ही आपके पास ये ऑपरेशन है, लेकिन इसकी पूरा एक नाम है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन है। कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा एंड a - b आयोटा विच हैज़ द सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइन ओनली आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। वो वैल्यूज़ कम्प्लेक्स नंबर्स के जो कि प्लस और माइनस की फॉर्म में हों, जो कि दोनों वैल्यूज़ प्लस की और माइनस की, जिनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट दोनों के सेम हो, बस साइन डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे कि ये आपस में कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास a + 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा हो और 5 - 4 आयोटा, तो ये आपके पास रियल पार्ट, ये इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, इसका भी 4 है, बस ये माइनस के साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ। उसके बाद है -2 + 3 आयोटा एंड -2 - 3 आयोटा और लास्ट वाला है -√5
5 iota and under root 5 iota are 3 pairs of conjugate numbers. यहाँ तक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन कंप्लीट हो गए. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स. कि कम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोगों के पास रियल नंबर्स में ऑर्डर्ड पेयर आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे. लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स मल्टीप्लाई रियल नंबर्स विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. सी को यहाँ पर आप डिनोट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहा है दोनों रियल नंबर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से, जिसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं. लेट सपोज a, b इज इक्वल्स टू c, d. अब यहाँ पर आप a c के साथ लिखेंगे a इज इक्वल्स टू c सच डैट b इज इक्वल्स टू d. उसके बाद है a, b प्लस c, d. अब यहाँ लिखेंगे a प्लस c, b प्लस d. उसके बाद थर्ड है आपके पास इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर. अगर आपके पास k है वो किसी भी रियल नंबर के साथ है देन k a, b इज इक्वल्स टू, आप किस तरह लिखेंगे k को इस पूरी फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा k a, k b. उसके बाद है यही फॉर्म प्रोडक्ट के साथ a, b मल्टीप्लाई c, d. बस फॉर्म को जो आप लिखेंगे ये हो जाएगा a को c के साथ, उसके बाद b को d के साथ, फिर उसके बाद a को d के साथ और b को c के साथ. जो जिस वैल्यू के साथ नहीं है उसको उस वैल्यू के साथ लिख देंगे. ये हो जाएगा ac माइनस bd कोमा ad प्लस bc. देन C इज़ कॉल्ड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. C जो है आपके पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगा. उसके बाद हम लोगों के पास लेट सपोज इसी की है साथ प्रॉपर्टी है लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के साथ a, b माइनस c, d. अगर आप इस फॉर्म को लिखेंगे तो कैसे, तो यहाँ आपने a को c के साथ माइनस कर देना और b को d के साथ, तो ये हो जाएगा a माइनस c, b माइनस d. प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो डिफ़ाइन कर रही हैं इक्वालिटी को, सम को और प्रोडक्ट को. क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 में इक्वालिटी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में एडिशन है और प्रॉपर्टी नंबर 4 में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है यानी कि प्रोडक्ट. वो आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जबकि प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है यानी कि ये वाली वो डिफ़ाइन कर रही है प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स. इसमें आपके पास प्रोडक्ट हो रही है यानी कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन इसमें आपके पास रियल नंबर्स भी हैं और साथ में कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं. यहाँ तक हम लोगों के पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द सम डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 8,9 एंड 5,-6. आपने यहाँ पर फाइंड करना है सम यानी कि ऐड, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इन कम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि है 8,9 एंड 5,-6. सबसे पहले हम सम अप्लाई करेंगे. सम के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी को देखना है, सम के लिए हम फॉलो करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 को. प्रॉपर्टी नंबर 2 को फॉलो करेंगे क्योंकि वो एडिशन की है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 का जो आपके पास केस है हम यहाँ वो लिखेंगे जो कि a, b प्लस c, d, जिसको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा a प्लस c, b प्लस d. अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा. अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे. हमारे पास यहाँ a की वैल्यू है 8,9 प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 5,-6. अब जब यहाँ पर हम ऐड करेंगे a आ जाएगा 8, उसके बाद c आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा b 9, उसके बाद d आ जाएगा -6. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 + 5 हमारे पास हो जाता है 13, जबकि हमारे पास 9 ± 6 को जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो यानी कि 9 - 6 ये बन जाएगा 9 - 6 डैट इज़ इक्वल्स टू 9 में से 6 जाएंगे तो हो जाएगा 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 13 और 3. अब हमने सम सॉल्व कर लिया है. अब हम लोग इसी का सॉल्व करेंगे डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन. डिफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला केस जो कि a, b माइनस c, d इज इक्वल्स टू a माइनस c, b माइनस c, a माइनस c, b माइनस d.
अब जब हम यहाँ पर डिफरेंस का केस यूज़ करेंगे तो डिफरेंस के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम ये वाली प्रॉपर्टी का केस यूज़ करेंगे, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी। उसके बाद ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू -d। अब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने ए में से सी माइनस करना है, यानी कि 8 में से -5 और उसके बाद हमने बी में से डी, बी है 9 और यहाँ पर डी है माइनस और उसके बाद डी की वैल्यू है -6। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा, पहले मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये बन जाएगा 8 - 5 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 9 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर इसके मिड में कोमा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। तो 8 में से जब हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है 3, जबकि 9 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 15। तो इसका मतलब है इस फॉर्म का आंसर है 3 और 15। अब हम लोगों ने सम और डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करेंगे, जो कि ए कोमा बी मल्टीप्लाई सी कोमा डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। अब हमने नेक्स्ट केस यूज़ करना है प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो कि ए कोमा बी मल्टीप्लाई सी कोमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ए और बी है 8,9 मल्टीप्लाई 5,-6 ए सी का मतलब है कि 8 को सबसे पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस फिर बी को डी के से, यानी कि 9 को -6 के साथ, कोमा फिर है ए है 8 और डी है -6, उसके बाद प्लस बी है 9 और सी है 5। तो सबसे पहले हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आ जाता है 40 माइनस उसके बाद है 9 मल्टीप्लाई -6 दैट इज़ इक्वल्स टू, हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है तो ये आ जाएगा -54, तो ये -54 हो जाएगा +54। उसके बाद है कोमा 8 मल्टीप्लाई -6, 8 मल्टीप्लाई -6 हम लोगों के पास यहाँ पर होता है -48, आगे आ जाएगा +9 5 जार 45। अब हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो ये 40 और 54 हो जाएगा हम लोगों के पास 90। उसके बाद -48 + 45 ये हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस के साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस किया तो ये आ जाएगा 90, -3। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमने ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। इट कैन बी ईजिली वेरीफाइड दैट सेट सी satisfied all the filled axios, that is it possesses the properties of real number। ये हमारे पास easily verify हो जाता है, जिसमें सेट्स आपके पास आ जाते हैं जिसमें कुछ रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। लेट सपोज प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 और 5 और प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 और 5 और प्रॉपर्टी नंबर 3 किसकी, रियल नंबर्स की। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कौन से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की, अब ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी कि एडिशन लॉ की प्रॉपर्टी नंबर 1 और 5 यानी कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन और कंप्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, इन दो प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड प्रॉपर्टी की 1 और 5 यानी कि मल्टीप्लिकेशन लॉ की क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगेन, एंड 5th नंबर पे जो है वो है कंप्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये वाली। और प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सेम पॉइंट वी ऑब्जर्व्ड एज, उन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हमने नोट किया। फर्स्ट है द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज़ 0,0। अगर हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें सी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो 0,0 ही बनेंगे। उसके बाद सेकंड है एवरी कम्प्लेक्स नंबर a, b हैज़ द एडिटिव इन्वर्स -a और -b।
हर कम्प्लेक्स नंबर्स का ए कोमा बी अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स लें तो वो आ जाएगा -a और -b। डैट इज़ अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा a कोमा बी प्लस -a कोमा -b, तो वो इक्वल हो जाएगा 0,0। कैसे? ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल होके 0, ये कैंसिल होके 0, तो ये हो जाएगा 0,0। उसके बाद अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव की वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स में यूज़ जब करेंगे तो इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज़ 1,0, that is a comma b multiply 1,0 is equals to a comma 1 minus b comma 0 comma b comma 1 plus a comma 0 is equals to a comma b, that is equals to 1,0 और a comma b। तो हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1,0 के इक्वल होती है, जिसकी अगर हम लोग a कोमा b और 1,0 को मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास आंसर a कोमा b आता है। कैसे? a 1 जार a और b 0 जार 0, तो ये हो जाएगा a। उसके बाद है b कोमा 1 b प्लस a कोमा 0 0। अब ये वाला a और b आ जाएगा a कोमा b, और यहाँ से जो एडिटिव आइडेंटिटी की आ जाएगी वो आ जाएगी 1,0, जो कि यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चल रही है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फिफ्थ प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करते हुए कम्प्लेक्स नंबर में एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ नंबर नॉट इक्वल टू 0,0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स जिसकी जो वो नंबर्स जो कि इक्वल नहीं होंगे 0,0 को, वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या मकसद है? a कोमा b हम लोगों के पास इक्वल होगा a डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यही फॉर्म को हम a कोमा b के साथ जब लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1,0, क्योंकि ये हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चल रहा है, आइडेंटिटी चल रहा है जो कि 1,0 के इक्वल होता है। तो ये 1,0 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसमें हम लोगों के पास ये a डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर a और b के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है हम लोगों के पास a कोमा b मल्टीप्लाई c कोमा d प्लस माइनस e कोमा f इज इक्वल्स टू a कोमा b c कोमा d प्लस माइनस ये ई एफ जो है हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म के साथ लिख देंगे जो कि है प्लस माइनस a कोमा b e कोमा f। उसके बाद हम लोगों के पास है स्पेशल सबसेट्स ऑफ सी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स। इनकी भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि है वी कंसीडर्ड आ सबसेट ऑफ सी। अगर हम यहाँ पर सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को कंसीडर करें हुज एलिमेंट आर ऑफ द फॉर्म a कोमा 0 डैट इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज़ 0, तो हम लोगों के पास ये फॉर्म आती है a कोमा 0 जो कि हम लोगों के पास सेकेंड एलिमेंट जो है इनके a कोमा 0 जो सेकेंड एलिमेंट है वो 0 है। लेट a कोमा 0 एंड c कोमा 0 बी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट। देन अगर हम लोगों के पास एक एलिमेंट होगा तो हम लोगों को a और ज़ीरो होगा, तो हम लोगों के पास एलिमेंट जो है वो 0 होगा। अगर हम लोग लेट्स सपोज इन्होंने सपोज़ किया है कि अगर हम लोगों के पास a और 0 और c और 0 ये दो एलिमेंट्स हैं, देन हम सबसेट्स को किस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको 4 प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, एडिटिव की और मल्टीप्लिकेटिव की ही प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इसमें एडिशन अप्लाई करेंगे, देन के कांस्टेंट, देन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिशन अप्लाई करेंगे जब तो ये है a कोमा 0 प्लस यूज़ करेंगे c कोमा 0। अब 0 0 दोनों सेम है तो ये एक तरफ कर देंगे, ये बन जाएगा a प्लस c कोमा 0। नेक्स्ट के कांस्टेंट के साथ यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा के a कोमा 0। अब के इस पूरी फॉर्म से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा के, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ के a कोमा के 0। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ 0 मल्टीप्लाई होने से वो 0 ही हो जाता है, तो यहाँ जाएगा के a और 0 जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव यूज़ करेंगे जो कि a कोमा 0 मल्टीप्लाई c कोमा 0। 0 और 0 सेम है तो ये एक तरफ आ जाएगा और ये आ जाएगा ए सी कोमा 0। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम a और 0 का करते हैं तो a का
ऑपोजिट हो जाता है 1/a यानी कि इन्वर्स, और 0 0 ही रहता है, तो ये हम लोगों के पास a नॉट इक्वल होगा 0 के। यहाँ तक हम लोगों के पास आज का टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर का और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम इस कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।